अमीज़ ये है एक्स ऑब्सेशन का पार्ट 3। एंड अगर आपको इससे पहले के पार्ट्स चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। अमीज़ आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इससे मैं इसे आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। मैं तुम्हारी ये एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी होंगी। ओह माय गॉड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जियोंग जंगकुक मेरी एक मामूली लड़की की शर्त मानने के लिए राजी हो गए। नॉट बैड। हाँ, इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बस एक शर्त मानी है कि तुम 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहोगी, पर तुम्हें तो बाकी की सारी शर्तें माननी होंगी। जैसे मैं जब तक तुम्हें छू रहा हूँ कोई और नहीं छू सकता। इस शर्त का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डन। अब जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। पिता किचन में खाना बना रही थी, पर जंगकुक की निगाह उसी के ऊपर जा रही थी। ये लीजिए सर, आपका खाना रेडी है। खाना लाकर जंगकुक के सामने रख देती है। नो, भूख तो मुझे भी लग रही है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो बैठो और खाना खाओ। क्या? नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। आप खाइए ना। मैंने तुमसे अभी कहा था कि जो मैं तुमसे कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, तो बैठो और खाओ। और तुम क्या भूल गई हो कि हमारा सेशन पूरी रात भर चलने वाला है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई भी रुकावट आए। इसलिए बैठो और शांति से खाना खाओ। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। चमताई किचन में थी और वो क्लीनिंग कर रही थी। ये जंगकुक का भी ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मेरी शर्त कैसे मान ली आखिरकार। उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे इस टाइम, और वो सीधा टाइप गेस कर लेता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जंगकुक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझाकर। ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं? वो भी यहाँ पर रूम में चल सकते हैं क्या हम? नहीं, अभी नहीं। अरे पर यहाँ पे कोई आ जाएगा और हमें देख लेगा। कोई नहीं आएगा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आता है। इतना सुनते ही ताई भी उसका साथ देने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जंगकुक को कोई भी शिकायत का मौका दे। इस टाइम जंगकुक ताई के साथ वो सब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली कर रहा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये सब गुस्से में कर रहा है। हाँ, वो गुस्सा तो था ही। वो इस बात से गुस्सा था कि अगर वो आज ताई को नहीं बुलाता तो वो ये सब किसी और के साथ में कर रही होती। जंगकुक, तुझे ये क्या हो रहा है? अगर उसे कोई छूता भी तो तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों ये सोचकर तेरे तन बदन में आग लग जाती है? आहट भी ना होने दी। तो अभी जंगकुक ताई को रूम में लेकर आ गया था। इस टाइम ताई उसके ऊपर थी, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। मिस्टर जियोन, इतना ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरी सर्विस के लिए पे किया है ना, सो लेट मी सर्व यू मिस्टर जियोन। जंगकुक को भी बहुत मजा आने लगा था। क्या बात है, बहुत एक्सपर्ट लगती हो तुम ये सारी चीजों में, पर ये सब तुमने सीखा कहाँ से और कब से कर रही हो ये सब? अरे तुम ना, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कौन से सीखा और कब से कर रही हूँ? तुम्हें तो मजा आ रहा है ना?
just enjoy. जंगुक की आँख खुलती है और वो देखता है कि ताई उसके पास नहीं है। वो ये लड़की कहाँ गई? लगता है बाथरूम में गई है। फिर जंगुक बाथरूम में जाता है पर ताई वहाँ पर नहीं थी। फिर जंगुक भी शार लेकर बाहर आता है और नीचे जाता है अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सर, आपका ब्रेकफास्ट वहाँ पर टेबल पर तैयार रखा हुआ है। मेरा ब्रेकफास्ट मैंने तुम लोगों से मना किया है ना कि मेरा ब्रेकफास्ट कोई नहीं बनाएगा, मैं खुद बनाऊंगा। फिर किसने बनाया? सर, ये हमने नहीं बनाया है, ये तो उन मैम ने बनाया है जो सुबह जा चुकी है। ओह, मतलब ताई ने ये सब बनाया है। ओके, तुम जा सकते हो। फिर जंगुक टेबल के पास जाता है और वहाँ पर उसकी नजर जाती है कि एक चिट्ठी पड़ी हुई है। मिस्टर जून, मैंने खाना तैयार करके रखा हुआ है। आज से मैं हर रोज 8 बजे आपके मेंशन पर पहुँच जाऊंगी और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाऊंगी। एक दिन तो हो गया है, 29 डेज और बचे हैं। See you soon, मिस्टर जून। जंगुक ऑफिस में तो जरूर था पर वो ताई के ख्यालों में ही खोया हुआ था। 3-4 बार डोर नॉक करने के बाद जंगुक एकदम से होश में आता है। कम इन। ये है जंगुक का असिस्टेंट योंगजून। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको आउट ऑफ कंट्री निकलना होगा। अगर आप परमिट करें तो मैं आपकी टिकट कंफर्म करा दूँ। ओह यस, मुझे तो दिमाग से ही निकल गया। तुम एक काम करो, एक नहीं बल्कि 2 टिकट कंफर्म करवा दो। ओके? पर सर, आपके साथ में और कौन जा रहा है? ये सबको जानने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना मैंने तुमसे कहा है उतना करो। और रही बात डिटेल्स की तो मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। ओके, अब तुम जा सकते हो। योंगजून भी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही योंगजून वहाँ से जाता है जंगुक ताई को कॉल करता है। इधर दूसरी तरफ ताई अपने डैड के पास में बैठी हुई थी और उसे खुशी थी कि उसके डैड का अच्छे से इलाज हो रहा है और उसके डैड भी उसे देखकर बहुत खुश थे। ताई बेटा, तुम्हारा फोन आ रहा है। ताई अपने फोन पर देखती है तो ये एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था उसे। डैड, मैं अभी ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। न कहकर ताई वहाँ से कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आ जाती है। आज रात हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, तो तैयार रहना। 4-5 दिन के लिए? वो भी आउट ऑफ कंट्री? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमें आउट ऑफ कंट्री निकलना होगा आज ही 4-5 दिन के लिए। और तुम मेरे साथ चल रही हो और ये फाइनल है। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं रसाइया तुम्हारे साथ रहूँगी, पर दिन भर नहीं। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये 3-4 दिनों में तुम्हें रात के अलावा दिन की भी अमाउंट मिलेगी, समझी तुम? डबल अमाउंट मिलेगी तुम्हें। जैसे ही ताई डबल अमाउंट का नाम सुनती है वो एक बार अपने पापा को देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि उनके इलाज में जितना पैसा लगे उतना कम है। ओके, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। आई न्यू इट। शाम की फ्लाइट है, टाइम से घर पहुँच जाना। फिर ताई कॉल कट करके अपने पापा के पास जाती है। अरे ताई बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? डैड, कुछ नहीं, बस जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और मुझे भी 4-5 दिन के लिए जाने को बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं जाना। वो ताई, काम के लिए तो तुम्हें जाना ही होगा ना, ये क्या बात हुई? पर डैड, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें तो कह रही थी कि मेरे ऊपर असर हो रहा है। तुम आराम से जाओ, मेरी चिंता करे बिना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। जीवंस मेंशन में आ चुकी थी। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। वैसे मानना पड़ेगा, काफी समझदार हो तुम। पैसे के लिए तुमने अपनी शर्ट को भी तोड़ दिया। पैसा क्या कुछ नहीं कर पा सकता एक इंसान से, खास करके तुम जैसी लड़कियों से। अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है। जंगुक ने जो भी उससे कहा था वो एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, क्योंकि या तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सकती थी या फिर अपने डैड के इलाज के लिए पैसे कमा सकती थी। अभी ताई और जंगुक एयरपोर्ट पर आ चुके थे और वो प्लेन के अंदर जा रहे थे। ताई के लिए ये सब पहली बार था, इसीलिए वो गौर से प्लेन को अंदर से देख रही थी। ओफो, ये तुम क्या कर रही हो? हम प्लेन में आए हैं, ना कि कोई स्पेसशिप में जो तुम ऐसे देख रही हो।
इस टाइम जंगकुक ताई के आगे था और ताई उसके पीछे। जंगकुक अपने बिजनेस क्लास में जाता है। ताई का पैर स्लिप हो जाता है और एक पायलट उसे पकड़ लेता है। पायलट काफी देर से उसे नोटिस कर रहा था क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और उनको इस पोजीशन में जंगकुक देख लेता है। वो ये सब क्या हो रहा है? ताई तुम चलो मेरे साथ। ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं सब समझता हूँ तुम्हारे इरादे। तुम भूल गई क्या कि मैंने 1 महीने के लिए तुम्हें खरीदा है? ये जानते हुए तुमने किसी और को अपने आप को छूने कैसे दिया और उसकी तरफ कैसे देखा तुमने? मुझे सब कुछ याद है और मैं गिर रही थी और उस बेचारे ने बस मुझे संभाला था, समझे तुम? इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ वो करने वाला था जो तुम करते हो हर रात। वैसे अगर वो करता भी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और उसके साथ कुछ भी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, मतलब तुम किसी के भी साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती हो? तो बताओ ना, आज तक कितने लोगों के साथ ये सब कर चुकी हो तुम? कितने लोगों को अपनी खूबसूरती से घायल कर चुकी हो? मतलब तुम ही मान लो कि मैं खूबसूरत हूँ। वैसे रही बात लोगों की तो मैं गिनती भूल चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ किया है। जंगकुक को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था और ये सब सुनने के बाद में उसका गुस्सा ओवरफ्लो हो रहा था। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड तुम्हें किसने किया है? सबसे ज्यादा तुम्हें मजा किसके साथ आया है आज तक? फिर सोचने का नाटक करने लगती है और वही जंगकुक उसका जवाब सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। देखो, कुछ कह पाना तो भी मुश्किल है पर हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा खुश करने वाला में एक नाम तुम्हारा भी है, मिस्टर जियोन जंगकुक। ओह माय गॉड, लुक एट योर फेस। इतना सीरियस क्यों हो गए तुम? और एक मामूली सी लड़की की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं आप? एंड इट्स नॉट लाइक कि हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने मुझे डाइवोर्स दिया था। यू नो व्हाट, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इस टाइप की लड़की हो तो दादाजी तो क्या पूरी दुनिया के फोर्स करने पर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। ओह, मतलब मेरे साथ शादी करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, शर्म आ रही है, पर मेरे साथ हर वो सब करने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। सो फनी। सच में मुझे तुमसे अभी बहुत ज्यादा घिन आ रही है। ओह, जाने लगता है। ओह वाओ, घिन आ रही है? फिर भी मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो, क्यों? ताई के इस सवाल का जंगकुक के पास में कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है और क्यों उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। वो पीछे मुड़कर ताई की तरफ आता है और सिविलियन पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगता है। ताई इस अटैक के बाद एकदम से बहुत शॉक हो जाती है पर वो भी पीछे नहीं हटती और वो भी वही करती है जो जंगकुक उसके साथ कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि जंगकुक ने पूरी बिजनेस क्लास को बुक करके रखा हुआ था। इस टाइम बिजनेस क्लास खाली थी। वहाँ पर ताई और जंगकुक के सिवा कोई नहीं था। I hate you, ताई। I hate you, I hate you, I hate you very much। ताई जंगकुक के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी और उसकी आंख से आंसू भी निकल जाता है पर फॉर्चुनेटली वो जंगकुक ने नहीं देखा था। जंगकुक, तुम नहीं जानते पर सच तो ये है कि आज तक मैंने तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखा है और उसे अपने आप को छूने तक भी नहीं दिया है। और जो मैं तुमसे ये सब बोलती हूँ ना, ये मैं जानबूझ के बोलती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी ये सब नहीं सुन पाते हो। जब भी तुम ये सुनते हो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। और मिस्टर जियोन जंगकुक, तुमने मेरे दिल में तभी जगह बना ली थी जब जिस दिन तुमने मेरी मांग बनी थी। शादी के बाद तुमने मेरी शक्ल नहीं देखी हो पर मैंने तुम्हें सोते जागते अपने सपनों में सिर्फ तुम्हें ही देखा है। इतना ही नहीं, तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैंने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा है। पर चलो, मुझे इस बात का तो सुकून है कि मैं ये सब उस इंसान के साथ में कर रही हूँ जो मेरा पहले पति रह चुका है। मतलब जिंदगी कदों दी तेरे नाम हसीना, तेरे इश्क दा जाम हसीना, सुबह हसी मेरी शाम हसीना, ये बेमतलब जिंदगी कदों दी तेरे नाम हसीना। यूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले, कान के पीछे जुल्फ छुपा। फ्लाइट लैंड हो गई थी और ताई को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो अपने बैग में से पेन किलर निकाल कर खा रही थी। ओह,
ये कौन सी दवाई खा रही हो तुम? हाँ, क्या है ये? वो तुम्हें हर बात में मुझे टोकना होता है। देखो, मैं हमारे इस नाजायज रिश्ते की कोई निशानी नहीं चाहती हूँ। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम भी ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारा नाजायज बच्चा इस दुनिया में पैदा हो जाए। तो उसी की दवाई है ये, और ये तो हमें वैसे भी खानी ही पड़ती है। ओह माय गॉड, क्या सच में ये वही दवाई है जिसके बारे में ताई बता रही है? अगर वही है तो इसने ये कितनी बार खाए होंगे? क्या हर किसी के साथ में वो सब करने के बाद में ये यही खाती है? कैसे लापरवाह हो सकती है ये अपनी हेल्थ को लेकर? ये नहीं जानती क्या कि ये दवाइयाँ ऐसे कितना नुकसान कर सकती है? मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये तो न जाने कितने पैकेट खाली कर चुकी होगी आज तक। थोड़ी देर में जंगो वहाँ से चला जाता है और ताई भी अपनी पिंक कलर की गोलियों को अपनी बैग में रखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। Then take care, Ami. Bye bye. Ay, papaliw, sarangyo.